गुरुदेव भगवान के माता पिता दोनों का देहांत हो गया और उस समय बड़े भाई और बहन इन्होंने लालन पालन किया। दूध कौन पिलाए? तो एक धाय मां को रखा गया, ब्राह्मणी थी वो। तो ब्राह्मणी धाय मां को रखा गया और उन्होंने ही गुरुदेव भगवान को, चूंकि छोटे थे, साल भर के भी नहीं थे, तो दूध पिला करके उनका संरक्षण किया। और फिर गुरुदेव भगवान का लालन पालन चलता रहा। पर जैसा अभी हमने गाया कि आई नित्य लीला सो श्री गुरु मंजरी और आज प्रकट भये सतगुरु जी। वे सामान्य जन नहीं, एक होते हैं साधन सिद्ध, एक होते हैं नित्य सिद्ध। ऐसा नहीं कि हम लोग जिस गुरु परंपरा में हैं तो उसी की हम लोग बड़ाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन साधन करके कोई ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है, ये एक जन्म का साधन तो नहीं हो सकता। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के चरित्र में आप लोग सुनते हैं, हम लोग पाठ करते हैं कि रामदास बाबा जी महाराज 15 वर्ष की आयु में वृंदावन आए और दीक्षा भी नहीं तब तक हुई थी रामदास बाबा जी महाराज की बड़े बाबा से, और वृंदावन आए बंधु सुंदर जी की आज्ञा से। तो बरसाना जब पहुंचे रामदास बाबा जी महाराज तो क्या देखा कि एक झूला पड़ा है, राधा बाग में झूला पड़ा है और कोई किशोर किशोरी झूल रहे हैं, सखियां झुला रही हैं। तो रामदास बाबा जी 15 साल के थे, केवल खड़े होके देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं ये नित्य लीला है या ये कोई अभिनय हो रहा है, रासलीला का अभिनय हो रहा है, ये मन में सोच रहे थे। और एक सखी झुला भी रही है प्रिया प्रियतम को, और प्रिया प्रियतम झूल रहे हैं और रामदास बाबा जी देख रहे हैं और बहुत देर तक देखते रहे। फिर प्रिया प्रीतम का झूला लोप हो गया। तब वो जो सखी झुला रही थी वो खड़ी थी वहां पे। तो बाबा जी महाराज उसकी तरफ बढ़े कि पूछूं ये जो झूला था ये लीला हो रही थी या कोई अभिनय करने वाले थे। तो वो सखी जो थी वो बाबा जी महाराज के पास आई और बाबा जी महाराज ने पूछा कि ये क्या हो रहा था। बोले तो साक्षात श्यामा श्याम थे। श्यामा श्याम थे? बोले हाँ। बोले आप कौन हो? तो वो सखी क्या कहती है रामदास बाबा जी को, मैं तुम्हारा सिद्ध स्वरूप हूं। वो सखी क्या कहती है, मैं तुम्हारा ही सिद्ध स्वरूप हूं। और ये कह के वो लुप्त हो गए। तो ये घटना रामदास बाबा जी महाराज के जीवन की केवल 15 वर्ष की आयु की है, जब तक उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी। दीक्षा भी उनकी बाद में हुई 19 वर्ष की आयु में। तो क्या रामदास बाबा जी महाराज को सामान्य महात्मा मान लें क्या? कोई 15 साल के बच्चे को कोई सखी आके ये कहेगी कि मैं तुम्हारा सिद्ध स्वरूप हूं? तो क्या समझना पड़ेगा? ये समझना पड़ेगा कि नित्य लीला के परिकर ही गुरु लोगों के रूप में अवतरित हुए। अपनी गुरु परंपरा में ऐसे ही है। बड़े बाबा महाराज का विलक्षण चरित्र, महाप्रभु के कीर्तन से शिला गल गई, बड़े बाबा के स्पर्श से शिला गल गई। महाप्रभु के मुख से कीर्तन सुन के वृक्ष रोने लग गए, बड़े बाबा के मुख से कीर्तन सुन के वृक्ष रोने लग गए। महाप्रभु जी तो एक कुत्ते से हरि नाम बुलवाए, बड़े बाबा महाराज तो 150 कुत्तों को वैष्णव बना दिए। तो इन लीलाओं को क्या सामान्य महात्मा की लीला मान लें? ऐसा नहीं कि हमारे गुरु लोग हैं इसलिए। तो बड़े बाबा अवतारी पुरुष हैं, उनका लीला चरित्र ये बता देता है। रामदास बाबा जी अवतारी पुरुष हैं। गौरांग दास बाबा जी को देखिए, जिस समय दीक्षा हुई 18-19 वर्ष की आयु है, दीक्षा हुई, चरित्र आप सुनते हैं।
जैसे गुरुदेव मंत्र सुनाए मूर्छित होके गिर पड़े गौरांग बाबा जी। गौरांग दास बाबा जी को तो आपके पिताजी ने खूब देखा है, भाई साहब के पिताजी ने। जो चैतन्य भागवत का श्यामदास जी ने जो हिंदी अनुवाद किया, वो अपने परम गुरु की आज्ञा से ही किया। उन्होंने खुद ग्रंथ में कहा है कि मैं राधा रमन निवास गया, सवेरे के समय गौरांग दास बाबा बैठे थे, मैंने प्रणाम किया तो गौरांग दास बाबा बोले, हकीम जी चैतन्य भागवत को हिंदी अनुवाद करो। तब वो शायद उनका प्रारंभिक ग्रंथी था, तो उन्होंने कहा बाबा आप कृपा करेंगे तो होगा। तो बोले कह दियो तो हो गई कृपा। तब आपके पिताजी ने हिंदी अनुवाद किया। तो श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज 18-19 वर्ष की आयु केवल, और दीक्षा हुई। और जैसे गुरुदेव ने कान में मंत्र दिया, मंत्र सुनते ही मूर्छित हो गए। और कितनी देर तक मूर्छित रहे, ग्रंथ में लिखा है 8 घंटे तक। 8 घंटे तक मूर्छित पड़े रहे। अभी भी तो ऐसा सुनने में आता है क्या? अब तो लोगों की आंख भी सजल नहीं होती, लेकिन परम गुरुदेव भगवान 8 घंटे मूर्छित पड़े रहे। और जब 8 घंटे बाद उनकी मूर्छा खुली तो क्या देखा कि गुरुदेव की गोद में सिर रखा हुआ है और रामदास बाबा जी महाराज सिर पे हाथ फेर रहे हैं। तब सब चौंक गए, पूछे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? 8 घंटे से मूर्छित पड़े थे। तो एक 18 साल के बालक के भाव हैं गौरांग बाबा जी के। बोले हुआ क्या था तुमको, तुम बेहोश हो गए? सबने पूछा, क्योंकि सबके साथ तो ऐसा हुआ नहीं था। तो क्या बोले गौरांग दास जी, जैसे गुरुदेव भगवान ने मुझको मंत्र प्रदान किया, उसी समय मैंने क्या देखा कि नित्य निकुंज मंदिर है, और नित्य निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम विराजमान है, और मेरा 8 वर्ष की बालिका का रूप है, और मैं डलिया में श्री जी की बेणी गूंथने के लिए फूल लेके जा रही हूं। और बस मैं फूल लेके भीतर गई और प्रिया जी की बेणी मैंने गूंथी, उसी में इतना समय लग गया। माने जिस दिन विद्यालय में प्रवेश हुआ, अभी प्रगट में देखा जाए तो उनको पता नहीं कि उपासना क्या, श्यामा श्याम क्या। उनको तो देवी ने कहा था कि तुमको कृष्ण भक्त गुरु मिलेंगे। तो ये मंत्र प्राप्त होते ही क्या स्वरूप जागृत हो जाता है? क्या मंत्र प्राप्त होते ही श्री जी की सेवा मिल जाती है? क्या मिल तो सकती है, हो तो सभी कुछ सकता है कृमुख से। तो व्यास जी शिष्य थे गौरांग बाबा जी के, तो उससे डॉक्टर ने कहा कि अब अगले दिन लाना, और बाबा को शुगर भी थी, तो अगले दिन लाना, आज तो नहीं हो पाएगा। तो बाबा से उन्होंने कही कि बाबा डॉक्टर कह रहा है अब ऑपरेशन, कमर में फोड़ा हो गया, चीरा लगेगा, तो अगले दिन आना। बाबा ने कि मैं ना आ सकूं रोज रोज, आज कहा बात भाई? बोले बेहोशी की दवा नहीं है। बाबा ने कही तो जरा से ऑपरेशन में बेहोश करने की जरूरत क्या है? डॉक्टर ने कही बाबा जरा सा ऑपरेशन नहीं है, पूरे कमर में इतना बड़ा चीरा लगेगा, अब फोड़ा निकाला जाएगा, फिर सिला जाएगा। बाबा बोले कछु नहीं, तू कर दे। बोले बाबा कैसी बात करे, ऑपरेशन कर दूं, बेहोशी की दवाई नहीं है? बाबा बोले कर दे। तो वो डॉक्टर को तो भरोसा नहीं हुआ, जो व्यास जी शिष्य थे उन्होंने डॉक्टर को कहा कि बाबा बार बार आ नहीं पाएंगे, कर दो। और धन्य है, बाबा माला लेके बैठे, राधा राधा और राधा और राधा, और 3 बार राधा कहा, और ऐसे गोता लगाए लीला में कि 3 घंटे तक कमर काटी भी गई, फोड़ा निकाला भी गया, टांके लगाए भी गए, और बाबा ने सी तक नहीं। तो इसको क्या सामान्य महात्मा मान ले? हम लोगों को तो छोटी सी धांस लग जाए हाथ में, अरे दांत के बीच में तिनका अटक जाए साग पात का, तो चैन नहीं पड़े जब तक उसको निकाल न दें। उनकी कमर काट दी गई। तो मानना पड़ेगा कि गौरांग दास बाबा
अवतारी पुरुष हैं। और ऐसे गुरुदेव भगवान जिन्होंने जीवन में 22.5 घंटा भजन किया हो, इतना अश्रुपात, अरे राम। अब तो हम ये नहीं कह रहे कि संतों को छोटा बड़े बता रहे हैं, हमने तो नहीं देखा किसी को इतना रोते हुए भैया। वो जो महाप्रभु कह गए ना कि नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये श्लोक गुरुदेव भगवान में 16 आना उतरा, 15 आना नहीं, 14 आना नहीं, 16 आना उनमें ये श्लोक उतरा। नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। भट्ट जी की कथा हो रही है, 4 घंटे कथा होगी, 5 घंटे कथा होगी, एक क्षण आंसू बंद नहीं। अरे राम, ये आंसू आते कहां से थे? एक शरीर में कितने आंसू पैदा होंगे? एक क्षण आंसू बंद नहीं, कपड़ा भीग जाए। सेवक ऐसे गमछा भीग जाए, भागवत सुनते सुनते। और कहीं भ्रमर गीत का वर्णन होने लग जाए, कहीं उद्धव जी कह रहे आसाम अहो चरण रेणु जुशाम अहम श्याम वृंदावने कुमपि लता। महाराज जी हिड़की भर भर के रोने लग जाते। जिस श्लोक को 1000 बार सुन लिया, उनको तो वो तो खुद ही भागवत थे, वो क्या अर्थ नहीं जानते थे श्लोकों का कि पहली बार वो सुन रहे थे भट्ट जी से कथा। श्लोक सुन के तो ऐसे फूट फूट रोने लग जाते। तो क्या समझेंगे? वो शब्द में नहीं जी रहे थे, वो शब्द के भीतर जो तात्पर्य है और उस तात्पर्य में जो लीला छिपी है, एक एक शब्द उनको लीला की अनुभूति करा रहा था। और वो उसी आवेग में, उसी आवेश में जीते। और एक समय नहीं, सब समय ये स्थिति। यहां गोपीनाथ बाजार में महाप्रभु के मंदिर में कीर्तन होता है। राम, जिसने देखा उसकी आंख धन्य हो गई। जब प्रेम सिंधु गोरा राय स्थावर जंगम प्रेमे बोड़ाए, प्रेम सिंधु गोरा राय, चीखने की आवाज बाहर दुकान तक आती। हुंकार भरते जब हा गौर कह के, तो बाजार तक दुकानदार लोगों को पता चलता कि बाबा रो रहे हैं कीर्तन। ऐसी हुंकार, अरे राम। कंप होए तो ऐसा होए कि कोई पकड़ न पावे। नाम सुनते ही आवेश, लीला। निवासाचार्य प्रभु का कीर्तन सुनने जाते, निवासाचार्य प्रभु की कुंज में, ओहो कैसी उनकी स्थिति। अंतिम के बरसों में जब बैठ भी नहीं पाते थे, तो जो निवासाचार्य प्रभु जी की समाधि के पास चबूतरा है, उसी के ऊपर उनका कंबल बिछा दिया जाता है, तो लेट के कीर्तन सुनते। अरे राम, लेट के कीर्तन सुनते और ऐसे ऐसे फूट फूट के रोते। अरे ऐसा आवेश भैया हमने तो देखा नहीं कहीं। होता होगा पर नजर में तो नहीं, इतना आवेश। गौर हरि के घर का यही तो प्राण है। वो प्राण क्या है? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद बिरहेण में। वो गौर प्रेम की मूर्ति, वो नित्यानंद के प्रेम की मूर्ति। और गुरु लोगों से क्या ग्रहण करना है भैया? गुरु के पास तो ये प्रेम वाली संपत्ति है। उनसे ग्रहण करने की वस्तु ये है कि हमको गुरु महाराज से एक बूंद प्रेमाश्रु मिल जाए। हम लोग तो सवेरे से नाच रहे, गा रहे और बधाई तो क्या देंगे? बधाई तो लेंगे उनसे। अब बाबा से यही बधाई मांगेंगे कि हमको बाबा एक प्रेमाश्रु तो दो। आप तो प्रेमाश्रु की गंगा प्रवाहित किए, हमको एक प्रेमाश्रु तो दो।
गौर के लिए हृदय में पीड़ा तो उत्पन्न होए, नित्यानंद के लिए पीड़ा तो उत्पन्न होए। तो ये जो प्रेम की पीर है, यही गुरु स्वरूप है। न तो बाहरी बातों में ही सब लोग अटके रह जाते हैं, यही वस्तु है। उनका उत्सव मनाने का उद्देश्य यही है। पिछले बरस 100 दिन नाम किए और इस साल महामंत्र जप हुआ। हमारे पास पूरी लिस्ट है, अभी हम बोलेंगे। करोड़ों नाम किया है जो गुरुदेव भगवान को हम लोग अर्पण करेंगे। तो उनको नाम अर्पण करेंगे, वे तो स्वयं ही नाम रूप। या तो निताई गो राधे श्याम कीर्तन किए या महामंत्र जप किए। तो हम लोग सोचे उनका उत्सव कैसे मनावें, तो हम सोचे ये 2 काम हम लोग भी करेंगे। पहले साल 100 दिन निताई गो राधे श्याम कीर्तन कर लिए और इस साल 365 दिन अपने भजन के अतिरिक्त गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए नाम जप कर लिए। तो इनको नाम जप अर्पण करके मिलेगा क्या? वो भिक्षा में प्रेम आश्रय चाहिए, वो भिक्षा में गौर प्रेम चाहिए। ये जो रूखा सूखा हृदय है, इसके भीतर जुगल का प्रेम प्रकाशित हो, इसके भीतर गौर का प्रेम प्रकाशित हो। यही उत्सव है। केवल पूरी कचौड़ी खाना बांटना, केवल दक्षिणा वस्त्र, ये उत्सव का बाह्य रूप है। पर कहीं हम लोग वो जो सार वस्तु है उत्सव की, जीवन भर उसी रस में जो डूबे रहे, तो ये कह रहे थे कि अवतारी पुरुष हैं, सामान्य पुरुष नहीं है। तो बड़े भाई और बहन ने पालन किया। बड़ी बहन ने, और धनवान परिवार था बाबा का, पढ़ाई कराई। पहले तो प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की बाबा ने, और फिर जिले के विद्यालय में बीए तक की पढ़ाई की थी। जिस समय लोग पढ़ते नहीं थे, महाराज जी ने खूब बढ़िया अंग्रेजी भी बोलते थे। महाराज जी संस्कृत के जानकार थे, उड़िया तो उनकी मातृभाषा थी, बंगाली के परम जानकार थे, और ब्रजभाषा। तो बीए तक की महाराज जी ने पढ़ाई की, लेकिन उसके साथ में सब ग्रंथों का उनका अध्ययन भी चलता रहा। गुरुदेव भगवान बोलते थे कि उन्होंने सब संप्रदायों के ग्रंथ पढ़े, यहां तक कि सब धर्मों की पुस्तकें पढ़ी। पढ़ने वाले थे तो लाइब्रेरी में मिलती थी पुस्तकें, पढ़ने का बहुत उनको था। तो सब धर्म संप्रदाय की पुस्तकें उन्होंने पढ़ी। लेकिन बीए करते करते, उस समय केवल 21 वर्ष की उम्र थी, बीए करते करते उनको ये निश्चय हो गया कि मुझको गौर हरि के चरण कमल में समर्पण करना है, और मुझको किसी परम गौर निष्ठ महापुरुष की चरण शरण ग्रहण करनी है। ये घर में ही निश्चय हो गया उनको। माने सब धर्म के ग्रंथ अध्ययन किए, संप्रदाय के अध्ययन किए, और वो भूमि तो गौर हरि की थी, लेकिन गुरु शरणागति से पहले ही चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, सबरे ग्रंथ उनके भीतर विराजमान थे। वो तुम आस्वादन के लिए सुनते थे, उनको क्या सुनना था? निश्चय कर लिया, और उस ग्रंथ का अध्ययन, ये ग्रंथ की कृपा है। ग्रंथ अध्ययन करते करते, परिकर तो हैं ही, अभी हमने सुना, 21 वर्ष की आयु में तो इतनी विरह अग्नि, वैराग्य की अग्नि प्रबल हो गई कि घर में रह नहीं पाए। बड़ी बहन मां के जैसी थी उनकी, बड़े भाई, और स्पष्ट रूप में अपने बड़े भाई बहन के पांव पकड़ के कह दिया कि अब मैं नहीं रह पाऊंगा। बहन बहुत रोई, बड़े भाई बहुत रोए, पर सबसे क्षमा मांग लिए। कोई धोखा दे के भाग के नहीं आए किसी को, बहन को मना के आए। और बहन भाई को ये पता भी था, अभी हम सुने कि जन्म के समय ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि बालक विवाह नहीं करेगा, विरक्त होगा। तो कष्ट के साथ, पर भाई बहन ने आज्ञा भी दे दी
और फिर सदा के लिए गृह त्याग किया और आप जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी में उस समय बीए पढ़े हुए व्यक्ति की कितनी वैल्यू थी। आपके चरित्र में वर्णन है कि भिक्षुक बन करके जगन्नाथपुरी में विचरण करते थे। ऐसा वैराग्य हृदय में प्रकाशित हो गया। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते, श्री जगन्नाथ जी में विचरण करते करते गुरु प्राप्ति की प्रबल लालसा उत्पन्न हो गई। और श्री जगन्नाथ भगवान को ही आप प्रार्थना करते थे, मुझे मेरे गुरुदेव से मिलाओ। तब मानो जगन्नाथ जी ने ही व्यवस्था कर दी। तब गौरांग बाबा जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था श्री अनंत राम जी। वे संयोग से जगन्नाथपुरी आए हुए थे और उनकी दृष्टि में चिंतामणि आ गए। पहले चिंतामणि नाम था। ये सब बालक बने बनाए हैं, वो परिकर ही गौरांग बाबा के थे और किसी की दृष्टि पड़ेगी नहीं, उन्हीं की पड़ेगी। अनंत राम जी ने देखा, जैसे गुरुदेव को पता चला वृंदावन से आए हैं, रो करके कहा, आप किसी गौरनिष्ठ महापुरुष को जानते हैं? अरे कैसे नहीं जानते, ऐसे महापुरुष इस समय धरा में विराजमान है जो साक्षात गौर प्रेम की मूर्ति है। कौन है? उनका नाम है सिद्ध श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज। कहां विराजते हैं? वो वृंदावन में विराजते हैं। उसी समय जगन्नाथपुरी से पैदल भयो बैराग आप आए गृह त्याग। अभी लीला चरित्र में हम लोग गा चुके। भयो बैराग आप आए गृह त्याग, जगन्नाथ देव की सो बड़ो अनुराग। उस समय आप चल पड़े हैं और वृंदावन आए हैं। आज के जैसा तो वृंदावन था नहीं, न शोरगुल था न कोलाहल था, लेकिन भ्रमण करते थे और पूछते थे गौरांगदास बाबा जी महाराज कहाँ रहते हैं। तब राधा रमण निवास का परिचय किसी ने दिया और सीधे गुरुदेव भगवान राधा रमण निवास पहुंचे। गौरांग बाबा जी नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सर्दी का समय था और जा करके हा गुरुदेव कह करके चरणों में प्रणाम किया और देखते ही गुरुदेव बोले नाम लेकर के कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इन सब बातों को कैसे संयोग कह देंगे? ये सब प्रभु की बनाई लीला है। चरण शरण ग्रहण किए, अपनी सारी बात कहे और श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज ने कहा कि आगामी कार्तिक मास में तुमको आश्रय प्रदान करेंगे। उस समय सबसे अधिक दीक्षा अगर लोग कहीं ग्रहण करते थे तो वो गौरांगदास बाबा जी महाराज से करते थे। जितने जन आते थे, उतनी संख्या में तो लोग नहीं आते थे, पर जितने भी आते थे सब गौरांगदास बाबा जी का ही आश्रय ग्रहण करते थे। बंगाल में सब लोग रामदास बाबा जी का आश्रय ग्रहण करते थे और ब्रज में प्राय सब लोग गौरांग बाबा जी का आश्रय ग्रहण करते थे। तो 1945 में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा वाले दिन गुरुदेव भगवान की दीक्षा हुई और उस समय दीक्षा भी प्रदान करी और वेश भी प्रदान किया। न तो आराम से वेश नहीं देते थे गौरांगदास बाबा जी, लेकिन मंत्र दीक्षा भी हुई, वेश दीक्षा भी हो गई और फिर नाम प्रदान किया। क्या नाम प्रदान किया? बोले तुम्हारा भजन सबको चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाला होगा। तुम्हारे द्वारा महाप्रभु जी भजन का आदर्श उपस्थित कराएंगे। तुम्हारा नाम होगा श्री चंद्रशेखर दास। कहिए श्रीपाद चंद्रशेखर दास बाबा जी महाराज की जय हो। तुम्हारा भजन चंद्र के जैसे शीतलता देने वाला होगा। दीक्षा हुई और उस समय जो ग्रंथ भी अपने यहां से प्रकाशित है उसमें पूरी चर्चा लिखी है। गुरुदेव ने एक ही बार सत्संग दिया
और उसमें क्या क्या बताया, परंपरा के विषय में बताया, साधन के विषय में बताया, और फिर तुमको क्या करना है ये बताया। नाम लेकर के बोले, देखो दास, तुमको प्रतिदिन 3.25 लाख नाम करना है। अब जैसा विद्यार्थी होगा अध्यापक उसको वैसी पढ़ाएगा। तो पहले दिन ही 3.25 लाख नाम की आज्ञा कर दी। अभी तो एक माला करनी भारी है, उनको पहले दिन ही 3.25 लाख नाम की आज्ञा कर दी। और क्या बोले, देखो तुम्हारे द्वारा महाप्रभु जी वैराग्यपूर्ण भजन का आदर्श उपस्थित करेंगे। सबके लिए सब मार्ग नहीं होते, ये भक्ति मार्ग तो अनंत है। जबकि गौरांग दास बाबा जी महाराज कथा जगत के सूर्य थे उस समय, लेकिन उनके परिकरों में किसने उस कथा वाली धारा को ग्रहण किया हमको देखने में नहीं आया। रजनी बाबा जी महाराज से बाबा जी महाराज ने अलग प्रकार का आदर्श उपस्थित कराया, गौरांग बाबा जी से अलग प्रकार का आदर्श उपस्थित कराया। तो गौरांग दास बाबा जी तो कथा जगत के सूर्य, कह सकते थे कि तुम्हें भी आगे कथा कहनी है, लेकिन स्पष्ट आज्ञा की कि तुमको एकांतिक भजन का, महाप्रभु तुम्हारे द्वारा एकांतिक भजन का आदर्श उपस्थित कराएंगे। इतना नाम करना है, अष्टकालीय लीला चिंतन करना है, सूत्र रूप में सब बात उनको बता दी। और जो जो गुरुदेव ने वचन कहे वो ऐसे गांठ बांधे, ना एक शब्द इधर ना एक शब्द उधर। अनेक दिन गुरुदेव के पास रहे, फिर गुरुदेव ने ब्रज 84 कोस यात्रा की आज्ञा प्रदान की। महाराज जी ने तब ब्रज 84 कोस की यात्रा की। उस 84 कोस का बड़ा दिव्य वर्णन है। पैदल ही होती थी उस समय। महाराज जी ने पैदल यात्रा की, और गुरु आज्ञा से यात्रा करना, गुरु अनुगत्य में यात्रा करना और स्वच्छंद यात्रा करना, उसमें बहुत अंतर होता है। दुनिया घूम ही रही है वृंदावन, कितनी भीड़ प्रेम मंदिर से ही होके लौट रही है, कितनी भीड़ वैष्णो मंदिर से ही होके लौट रही है, कितनी भीड़ बिहारी जी में धक्का खा के लौट रही है। लेकिन इस ब्रज वृंदावन को जिन रूप सनातन जी ने प्रकट किया, उन रूप सनातन जी की समाधि तक कितने लोग जा रहे हैं खबर नहीं, और जा भी रहे हैं तो उनको पता ही नहीं कि रूप सनातन कौन है, क्योंकि ना ग्रंथ पाठ में रुचि है ना कथा श्रवण में रुचि है। तो क्या रूप सनातन जी की कृपा के बिना वृंदावन को जाना जाएगा? अरे रूप सनातन को प्रणाम किए बिना तो वृंदावन में प्रवेश का अधिकार नहीं है। तो आ तो सभी रहे हैं, लेकिन वृंदावन सबके आगे तो अपने स्वरूप का प्रकाश नहीं कर देंगे ना। वृंदावन धाम की कृपा तो आचार्य अनुगत्य में होती है। तो स्वच्छंद रीति से नासे हाथ तो अच्छा ही है, मेला देख आए, घूम आए, पर वृंदावन जो वस्तु प्रदान कर सकते हैं, वृंदावन में जो वस्तु सुलभ होती है, वो आचार्य कृपा के बिना नहीं होगी। तो गुरु आश्रय ग्रहण करने के बाद, गुरु आज्ञा से जो यात्रा किए, गुरु महाराज जिस लीला स्थली पर जाएं वहीं श्यामा श्याम का प्रत्यक्ष अनुभव हो, जिस लीला स्थली पर जाएं वहीं श्यामा श्याम की अनुभूति हो। और लगभग 6 महीना लग गए उनको 84 कोस करते करते में। उसके बाद लौट करके आए और गुरुदेव भगवान को सब अपना भाव निवेदन किया, और उस समय क्या क्या अनुभव हुए वो गुरुदेव को बताए। गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और फिर राधा रमण निवास में ही गुरुदेव की सेवा में रहने लग गए। अपने गुरु महाराज को, श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी महाराज का लगभग 8 वर्ष का संग प्राप्त हुआ। 1945 से और 1953 तक लगभग 8 साल का संग सेवा, और कैसी गुरु सेवा की, अद्भुत। गौरांग दास बाबा जी का तो जीवन उस समय बिल्कुल चरम पे था,
माने उनके तो रोम रोम से प्रेम झर रहा था। ऐसी अवस्था में उनको पादाश्रय प्राप्त हुआ, सेवा प्राप्त हुई। 8 वर्ष गुरुदेव का संग। और रामदास बाबा जी महाराज जब आते थे कलकत्ता से, हर साल कार्तिक में आते थे, तो अपने परम गुरुदेव माने श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज का कृपा सानिध्य भी उनको प्राप्त होता था और खूब पुष्ट हुए। बाबा जी महाराज का कीर्तन और गौरांग बाबा की कथा, भजन मार्ग में ये दोनों ऐसे मान लीजिए जैसे ग्लूकोज, जैसे शरीर के निर्वाह के लिए चीनी और नमक चाहिए, जैसे भोजन पानी शरीर के निर्वाह के लिए चाहिए, ऐसे जिसको भी भजन करना है उसको भजन के अतिरिक्त 2 वस्तु चाहिए, जिसका नाम है कीर्तन और कथा। इसलिए नवधा भक्ति का उपदेश सुखदेव भगवान ने दिया है। लेकिन जब परीक्षित जी ने पूछा कि 7 दिन में किसी को अपना कल्याण करना हो तो क्या करें, तो नवधा भक्ति नहीं गिनाई। तब क्या कहा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छितव्य। श्रवण भक्ति करो, कीर्तन भक्ति करो, स्मरण भक्ति करो। इसमें भी क्रम है, इसमें भी क्रम गड़बड़ नहीं कर देना है। पहले कीर्तन नहीं है, पहले श्रवण है। श्रवण कीर्तन स्मरण है, स्मरण श्रवण कीर्तन नहीं है, कीर्तन श्रवण स्मरण नहीं है। क्रम को हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते। पहले श्रवण है, फिर कीर्तन है, और श्रवण और कीर्तन का परिणाम स्मरण है। सीधे स्मरण की बात करे तो कथा श्रवण में प्रीति नहीं। हाँ, कथा में कथा ही हो, ये तो बात है, लेकिन कथा श्रवण अत्यंत आवश्यक है। उनको गौरांग दास बाबा सरीखे महापुरुष की कथा और बाबा जी महाराज सरीखे का कीर्तन प्राप्त हो गया। क्या कहे, खूब पोषण हुआ। लेकिन 8 ही वर्ष गुरुदेव का संग मिला। 1953 में पहले अघन कृष्ण चतुर्दशी को बाबा जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, और फिर उन्हीं के वियोग में 11 दिन तक गौरांग दास बाबा जी महाराज ने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उस समय अपने गुरु महाराज जी सेवा में रहे और 11 दिन अपने गुरुदेव के विरह में रोते रोते, अभी जो मोक्षदा एकादशी आएगी 11 तारीख को, इस मोक्षदा एकादशी को गौरांग बाबा जी ने भी शरीर का त्याग कर दिया। और गुरुदेव भगवान के ऊपर मानो वज्रापात हो गया। उनको पोषण ही 2 जगह से, गुरुदेव तो सब प्रकार से कृपा करते ही हैं, लेकिन गुरुदेव की जो कथा थी, गुरुदेव के जो वचनामृत थे, वो उनके लिए टॉनिक थे, संजीवनी थे। उनका लीला स्मरण ही गुरुदेव की कथा से जुड़ा हुआ था और परम गुरु के कीर्तन से जुड़ा हुआ था, और दोनों वो रस के समुद्र अचानक अंतर ध्यान हो गए। आहा, तब उस समय आप व्याकुल हो गए, रह नहीं पाए। समाधि पर सेवा भी कुछ दिन की, लेकिन रह नहीं पाए और इतने व्याकुल हो गए कि आप वृंदावन से निकल पड़े। आहा, उस समय की जो झांकी है गुरुदेव की, जब वृंदावन से निकले हैं, तो उस समय की झांकी आप देखिए कैसी है। सिर पे गुरुदेव भगवान के सिर पे क्या थे, उनकी सेवा में, गुरुदेव भगवान की सेवा में, उसका चित्र भी ग्रंथ में दिया है। सेवा में गौरांग दास बाबा जी के चरणों के जूते थे, जूट के जूते पहनते थे श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज। तो पादुका थी उनके पास और मिट्टी का करुआ और माला झोली। तो गुरुदेव भगवान जब निकले वृंदावन से, इतना बड़ा आश्रम, महंताई और ये और वो, असार वस्तु को उन्होंने पकड़ा ही नहीं, वो दाएं बाएं गए नहीं। यही गुरु शरणागति की बात है। ऐसा नहीं, वहां पर भी व्यवस्थाएं थी, वहां पर भी प्रपंच था, वहां भी बाहरी बातें थी। कुछ लोगों ने बाहरी बातों को स्वीकार किया, लेकिन गौरांग बाबा से उस प्रेम की मणि को अगर किसी ने ग्रहण किया तो वो एकमात्र गुरु महाराज।
और उस प्रेम वाली मणि को वही ग्रहण कर पाएगा जिसकी दाएं बाएं दृष्टि नहीं है। जिसकी दाएं बाएं दृष्टि है तो उसको फिर वो मिल जाएगा। तो निकल पड़े उतना बड़ा आश्रम, न तो बड़े गुरु भाई तो वही थे, लेकिन उनको महंत का पद चाहिए ही नहीं था। उनको तो गुरु से जो वस्तु चाहिए थी वही चाहिए थी। तो निकल पड़े। कैसे निकल पड़े? बोले सिर पे गुरुदेव भगवान की पादुका बांध ली। सिर के ऊपर अपने गुरु की पादुका बांध ली महाराज जी ने, और एक हाथ में मिट्टी का करुआ और एक हाथ में माला झोली, और शरीर पर कोपिन और बहिर्वास, इसके अलावा कुछ नहीं। इस स्थिति में बरसों भ्रमण किया। सिर पे गुरुदेव की पादुका, एक हाथ में मिट्टी का करुआ और एक हाथ में माला झोली, नंगे पांव, इसी अवस्था ब्रज में भ्रमण करते थे। और उस समय कभी आप नंदगांव के रास्ते में छिप करके झाड़ झंकार में भजन करते थे, ऐसे ही रज में बैठ करके, और संध्या समय श्याम सुंदर गैया चरा के लौटेंगे ये प्रतीक्षा करते थे। कभी बरसाने के मार्ग में किनारे पर झाड़ झंकार में भजन करते थे और श्री जी के आने की प्रतीक्षा करते थे। कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। स्थिति वही, सिर पे पादुका बंधी है, एक हाथ में माला झोली है, एक हाथ में मिट्टी का करुआ है, बस यही उनका सामान था। और कपड़ा भी दूसरा नहीं, वही जो बहिर्वास और कोपिन थी उसी को पहन के डुबकी लगा लेते थे, पादुका समेत, माला झोली समेत, करुआ समेत, और शरीर को सुखा लिया। ऐसी कपड़ा बदलना भी नहीं, बदलने को है भी नहीं। तो गिरिराज जी नंदगांव बरसाना प्रायः यहीं पर भ्रमण करते थे। फिर गिरिराज जी में विशेष वास किया और गोविंद कुंड में आप रहने लग गए। एक छोटी सी कुटिया थी किसी महात्मा की, वो ही उनको मिल गई और वहां गुरु महाराज वास किए। गोविंद कुंड में स्नान करना, और उस समय प्रतिदिन 7 लाख नाम करते थे। ये जो बात हम बोल रहे हैं ये मन से बना के नहीं बोल रहे हैं, प्रमाणिक बात बोल रहे हैं आपको। ये खुद मुख से गुरुदेव के स्वीकार की गई बातें हैं। उस समय प्रतिदिन 7 लाख नाम, और गोविंद कुंड में नहाना और गीले कुटिया में चले जाना, कपड़ा तो बदलने को था ही नहीं। और बस आसपास से कई मधुकरी ले लेना, 1 रोटी मिल गई, 2 रोटी मिल गई, उससे निर्वाह। और भजन क्या था? बस भजन था अहिर्निश महामंत्र जप और अष्टकालीय लीला चिंतन। कथा कीर्तन वाला कोटा तो उनका गुरु महाराज ही पूरा कर गए। अष्टकालीय लीला चिंतन और श्री महामंत्र का जप, बस यही उनका जीवन। एक स्थिति में बस यही करना, शरीर की तरफ ध्यान नहीं, बाह्य उपकरण की तरफ ध्यान नहीं। और करते करते इतना वैराग्य प्रबल हो गया कि महाराज जी जो वस्त्र पहरे थे तो गीला रहता था, वो उसी को सुखाते थे। सर्दी में एक जरा बगलबंदी किए पहुंची गीली हो जाए जरा सी तो वो सहन नहीं होती, और गुरुदेव भगवान पूरा कपड़े गीला पहरे रहते और उसी को शरीर पे सुखा लेते। वो पहनते, सुखाते, नहाते, वो धीरे धीरे वस्त्र गलने लग गया, चीथड़ा हो गया। तब भी उसको यहां से सिल, वहां से सिल, वहां से सिल पहनने लगे। और करते करते तो इतना वस्त्र गल गया वो कि एक दिन तो नहाते नहाते बहिर्वासी चीथड़ा बन के बह गया। फिर किसी तरह कोपिन में रहे, कोपिन में भी गांठ लगा लगा करके, और इतनी वो कोपिन गल गई कि एक दिन स्नान करके जब कुटिया में आए बैठने लगे तो वो कोपिन गिर गई। कोपिन भी बांधने लायक नहीं बची। तब आप दिगंबरी बैठ गए। लेकिन धन्य है, कैसी वो नाम की मस्ती होगी।
हम लोग तो जाने ही नहीं नाम में क्या स्वाद है। हम तो जाने ही नहीं, नाम तो गुरु महाराज की है। हम लोग तो नाम का स्वाद जाने नहीं, धाम का स्वाद जाने नहीं, रूप लीला का स्वाद जाने नहीं। कृष्ण नाम का स्वाद तो उन्होंने चखा, राधा नाम का स्वाद तो उन्होंने चखा, गौर नाम का स्वाद तो उन्होंने चखा। हम तो जाने ही नहीं कि नाम में क्या स्वाद है। तो शरीर पर वस्त्र नहीं और भजन। अब 3 दिन बीत गए, न तो स्नान को गए, चूंकि कपड़ा नहीं शरीर पे, कोई ना कोई तो रहता है, न मधुकरी को गए, ब्रजवासी के दरवाजे कैसे चले जाए, दिगंबर है, कपड़ा नहीं शरीर पे। तो 3 दिन और 3 रात, फिर सोए भी नहीं, सो के बासी हो जाए, लेटे भी नहीं, और आप स्नान को भी नहीं गए, मधुकरी को भी नहीं गए, और 3 दिन 3 रात कुटिया में बैठे रहे, भूखे प्यासे। तब तीसरे दिन किशोरी की कृपा हुई है। हम पे आप पे किशोरी राधा की कृपा नहीं हो रही, चूंकि हृदय में उस कृपा को प्राप्त करने की ललक ही नहीं है। अभी जाने कितनी कितनी कामनाएं हृदय में व्याप रही हैं। जब एकमात्र किशोरी जी की कृपा की कामना रह जाएगी, तो वो किशोरी राधा तो सुन चुके ना राय रामानंद संवाद में, वैदग्ध सिंधूर अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय के लिए सिंधु। किशोरी एक चीज का सिंधु नहीं है, वो तो सप्त सिंधुवती हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद प्रकाश कर रहे हैं ना, वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय के लिए सिंधु। वो राधिका मेरे हृदय में स्फुरत हो। तो तीसरे दिन किशोरी जी से नहीं रह गया, और एक 7-8 वर्ष की लाली का रूप बना करके आई। सिर पे डलिया, डलिया में रोटी साग सामग्री भोजन और वस्त्र। श्री जी आई सिर पे लेके सामग्री, और दरवाजे से कह रही हैं, क्यों रे बाबा तू मधुकरी को क्यों नहीं आवे, मेरी मैया दुख पाए रही है। बाबा तू भूखो रहे तो राधा रानी दुख पावे, तू भोजन कर लियो कर, मैं दे दूं भीतर धर दूं। बाबा मन में सोच रहे कौन लाली आ गए, सोचे कोई ब्रजवासी होगा, सोचा होगा बाबा नहीं आए मधुकरी को तो भीतर दे दूं। तो कपड़ा नहीं पहने हुए थे बाबा ने, तो बोले नहीं नहीं लाली बाहर धर दे। तो किशोरी जी कुटिया के दरवाजे से ही उस डलिया को भीतर सरका देती है। वह किशोरी जी का प्रत्यक्ष में तो हस्तकमली दिखा और सरकाया। संध्या होने लगी थी, हल्का हल्का अंधेरा, और फिर डलिया दे करके चली गई। और फिर गुरुदेव भगवान ने सोचा प्रसाद होगा, तो जैसे डलिया खोली तो प्रसाद तो था, लेकिन सफेद सूती वस्त्र था बड़ा। तो गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि ब्रजवासी रोटी तो दे ही देते हैं, पर कपड़ा तो नहीं देंगे, और मैंने तो किसी से कहा भी नहीं कि कपड़ा मुझे चाहिए,
कपड़ा तो ब्रजवासी मांगे बिना देगा नहीं, और इतना बड़ा कपड़ा की कोपिन भी बन जाएगी, बहिर्वास भी बन जाएगा, ओढ़ने बिछाने का भी बन जाएगा। तो उसी समय माथा ठनका, पर वस्त्र को उधर धर दिए, भूखे तो थे ही, उस प्रसाद को पाए। पर स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक कौर पावे, और किशोरी जी का प्रेम आपके हृदय में हिलोरे ले। वो महाप्रसाद भी अपने आप में अलौकिक ही होता है। अभी हम लोग महाप्रसाद का स्वाद भी नहीं जाने, चूंकि प्रसाद को प्रसाद दृष्टि से देखते ही नहीं है, लड्डू कचौड़ी की दृष्टि से देखते हैं। प्रसाद निष्ठा हो जाए तो वो अलौकिक ही स्वाद होता है। फिर वो महाराज जी उस प्रसाद को पाए और शरीर में प्रेम की लहर व्याप गई, आंख से झरझर अश्रु प्रवाह होने लग गया। और फिर वस्त्र को भी लेकर के कोपिन भी बना लिए और बांध भी लिए, और उसके बाद में फिर प्रसाद पाते ही महाराज जी को खुमारी चढ़ गई प्रेम की, और मन में सोच रहे ये लाली कौन थी, ये लाली कौन थी, ये लाली कौन थी। फिर कुटिया खोल करके बाहर देखा कपड़ा पहन के, तो किशोरी जी तो जा चुकी थी, लेकिन रज में किशोरी जी के चरण छपे हुए थे। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। सुभग शीतल अति सुकोमल, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के सेवरन, कमल के सेवरन। नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी। विरह सागर तरन, विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन। श्याम जिनकी शरण, राम जिनके शरण। राधिका के चरण। श्री जी के चरण चिन्ह छपे थे। गुरुदेव भगवान हाँ राधा कहकर के चरण चिन्हों पर गिर गए, चरण चिन्ह की रज उठाकर मस्तक से लगाने लगे, व्याकुल हो गए, समझ में नहीं आया हुआ क्या। फिर कुटिया में आके बैठ गए और नेत्र बंद करके श्री जी का स्मरण कर रहे। वो कौन थी, कौन थी, कौन थी, कौन थी, कौन थी। फिर समाधि लग गई और जैसे नेत्र बंद हुए, अब फिर वही स्वर सुनाई दे रहा है, और इस बार आंखों के सामने साक्षात रास रासेश्वरी प्रकट हो गई। और बाबा को क्या कह रही हैं, गुरु महाराज को नाम लेके कह रही हैं महाराज जी का, बाबा मैं ही आई थी। महाराज जी समाधि में दर्शन कर रहे श्री जी का, और उस समय जो श्री जी ने वचन कहे, मैं ही आई थी, तू मेरी चमेली मंजरी है। ये महाराज जी का स्वरूप जो है वो उनको श्री जी ने प्रदान किया। ऐसे गुरु प्रणाली गुरु लोग देते हैं, पर अभी जो हमने प्रारंभ में कहा, ये तो अवतारी पुरुष है, साधन करके सिद्ध नहीं हुए, ये तो नित्य ही सिद्ध है। प्रिया जी के परिकर आए, क्यों आए? भजन रस का स्वादन करना था। सेवा रस की अपनी महिमा है, भजन रस की भी अपनी महिमा है। परिकर को भी भजन रस को चखने का मन होता है, और दूसरा जीव कल्याण।
भजन का आदर्श उपस्थित करना है, जीवों को आश्रय देना है, इसके लिए अवतरण हुआ है तो परिकर, पक्की बात। तू मेरी है, तू मेरी चमेली मंजरी है, तेरी सेवा रात्रि के समय, शयन के समय मेरी शैया लगाने की है। अब तू वृंदावन चली जा, वृंदावन चलो जा और वहां अखंड वास कर मेरो भजन कर। श्री जी ने आज्ञा प्रदान करी है और उस समय फिर सदा के लिए, उसके पहले तो महाराज जी कितना भ्रमण किए, कभी बरसाना रहे, जावट भी भजन किए, नंदगांव, गिरिराज जी बहुत जगह रहे, और जब श्री जी ने कह दिया आप तुम वृंदावन चले जाओ, तब आप आ गए। और उस समय पहले वराह घाट पे भजन किया, फिर लगभग 40 साल शायद व्यास जी की कोठी में जो कोठरी थी वहां 40 साल, 35 से 40 साल तो उसी जगह रहे। उसके पहले वराह घाट रहे, फिर आ गए आप, और उसके बाद बस भजन। गुरुदेव के लीला चरित्र में बहुत सारी घटनाएं नहीं है। एक तो उन्होंने कभी अपने आप से कोई बात ही प्रकट नहीं की, ये तो बस पता नहीं कैसे प्रकट हो गई, न तो प्रकट तो की नहीं अपने, उनको तो क्षण क्षण अनुभव हुए। फिर आ गए, फिर उनकी क्या दिनचर्या थी, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कुछ नहीं, केवल अपनी कुटिया में बैठ के, किसी से परिचय नहीं, किसी से संपर्क नहीं, केवल नाम, नाम और नाम।